हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज आप सभी का एक बार फिर से राज साइंस क्लासेस में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी जो हमारे पीछे का वीडियोस देखे हुए हैं, अगर नहीं देखे हैं तो हमारे पीछे का वीडियोस हमारे प्लेलिस्ट में है, आप सभी चाहे तो जाकर देख सकते हैं। और आज के इस वीडियो में बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्न को हम लेकर आ रहे हैं। दृष्टि दोष के बारे में आज हम इसी वीडियो में पूरा का पूरा दृष्टि दोष समाप्त करेंगे कि दृष्टि दोष क्या है, इसके प्रकार क्या है, इसके प्रकार की डिफिनेशंस क्या है, इसकी परिभाषाएं क्या है, इसमें होता क्या है, कहां की वस्तुएं दिखाई देती है, कहां की वस्तुएं नहीं दिखाई देती है। क्योंकि दृष्टि दोष के बारे में डायरेक्ट 5 नंबर्स पर पूछ जितना कितना नंबर पूछता है, नंबर दे देगा आपको यहाँ पे कितना, सीधे 5 नंबर में पूछेगा। और ये 5 नंबर में पूछेगा कि नहीं, बल्कि पूछा भी गया है 2000 आपको हम अगर बता दें तो ये रिकॉर्ड्स के मुताबिक बता रहा है 2016 और 18 के प्रथम पाली में पूछा गया है। कब पूछा गया है? 2016 और 18 के प्रथम पाली में पूछा गया क्वेश्चन कि दृष्टि दोष क्या है, इसके कितने प्रकार होते हैं। तो ठीक है, अगर आपको बोलेगा 2 नंबर पर अगर क्वेश्चन पूछेगा कि दृष्टि दोष क्या है, इसके कितने प्रकार है, तो आप कितना लिखकर छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर 5 नंबर में लिखेगा तो इस वीडियो का एक और पार्ट हम बनाएंगे, एक पार्ट बनाएंगे नहीं, इस वीडियो का स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको एक और चीज देखने को मिलेगी, या इसी पर मिलेगी, तो आपको हम बताएंगे क्या, तो वो भी 5 नंबर में आपका इंक्लूड हो जाएगा। चलिए देखते हैं आज का ये बीएम जो क्वेश्चन है हमारा, इसको बीएम लगा लीजिए क्योंकि कोई भरोसा नहीं है कि कब एग्जाम बोर्ड ये एग्जाम क्वेश्चन आपके बीच में डाल दे। चलिए देखते हैं क्या इसमें बोल रहा है, क्या कि दृष्टि दोष क्या है, मतलब पूछ रहा है कि दृष्टि दोष, दोस्त तो जानते हैं, दोस्त होता है और एक दोष होता है। तो उस दोस्त का मतलब होता है फ्रेंड, और इस दोष का मतलब होता है क्या, कि आप में कुछ खराबी है, मतलब कुछ ठीक ठाक नहीं है, उस प्रकार का दोष है। ठीक है, तो दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं, तो इसमें हमको जानना है कि यह कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम इसकी डिफिनेशंस को जानेंगे। बोल रहा है क्या कि जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब, यानी कि हम वस्तु है, मान लीजिए हम एक इंसान है क्या, और अगर हमारी प्रतिबिंब आपके नेत्र पर स्पष्ट रूप से नहीं बन रही है ना, तो आप मान लीजिए कि आपको दृष्टि दोष है। क्या है? आपको दृष्टि दोष है। अब दृष्टि दोष में कौन सा दोष है, तो वो हमको पढ़ के मालूम पड़ेगा। तो वही बोल रहा है क्या कि जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब, यानी कि जब किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब, कोई भी प्रतिबिंब, कोई भी वस्तु, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसका प्रतिबिंब जब नेत्र के रेटिना, आप सभी जानते हैं कि रेटिना पर ही, नेत्र में, हमारे नेत्र के अंदर रेटिना होता है, और उसी रेटिना पर ही क्या करता है, प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ठीक है, जिसके कारण हम लोग क्या कर पाते हैं, सामने की वस्तु को देख पाते हैं। तो इसी प्रतिबिंब, जो किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है, नेत्र के रेटिना पर स्पष्ट रूप से नहीं बनता है। बनता तो है नेत्र के रेटिना पर प्रतिबिंब बनता तो है, क्योंकि अगर नहीं बनेगा तो समझिए आप अंधे हैं, लेकिन बन रहा है, लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं बनता है। कभी कभी आप मेरा वीडियो देखते हुए क्या हो जाता है, अब मेरा वीडियो जब लो क्वालिटी में चल रहा होता है तो एकदम धुंधला धुंधला टाइप का दिखेगा, लेकिन जब ही आप 720 के पी में करते, 720 पी क्वालिटी में करके देखते हैं तो क्या होता है, एकदम झक्कास दिखता है, एकदम बोर्ड पे लिखा हुआ साफ, हमारा चेहरा भी साफ साफ। ठीक है, और जो भी हम बोलते हैं वो तो आपको स्पष्ट रूप से सुनाई देता ही देता है। तो 720p में करके देखते हैं, क्वालिटी चेंज करके, तो उसी प्रकार दिखता है। तो उसी प्रकार ये स्पष्ट नहीं होता है। देखिए, दृष्टि दोष में रेटिना पर अगर प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो 144p का जो होता है ना, 144p का जो YouTube में एक फंक्शन होता है, 144p का क्वालिटी करके देखने वाला, वैसा प्रतिबिंब बनेगा, धुंधला धुंधला टाइप का। ठीक है, तो स्पष्ट रूप से नहीं बनता है, तो इस दोष को, अब भाई स्पष्ट रूप से नहीं बन रहा है, ये भी तो एक दोष है, और इसी दोष को क्या कहते हैं लोग, दृष्टि दोष कहते हैं। अब रही बात दृष्टि दोष कितने प्रकार की होती है, तो ये 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दृष्टि दोष जो होता है आपका 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है निकट दृष्टि दोष। क्या होता है? निकट दृष्टि दोष। अब भैया इसमें क्या होता है, निकट दृष्टि दोष, इसमें सब चीज बताएंगे कि उत्तल लेंस, अवतल लेंस, कौन सा लेंस का इस्तेमाल करते हैं इसको, मतलब कि भाई ठीक करने में, इसके लिए चश्मा में जो बनता है, इसके लिए कौन सा लेंस लगता है उसमें। चलिए अब बोलते हैं क्या, दीर्घ दृष्टि दोष। पहला हो गया निकट दृष्टि दोष, दूसरा हो गया दीर्घ दृष्टि दोष, और तीसरा हो गया जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष बोल सकते हैं, या फिर जरा दूर दृष्टि दोष बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? जरा दृष्टि दोष या फिर जरा दूर दृष्टि दोष। क्या? जरा दूर दृष्टि दोष, दोनों बोल सकते हो, जरा दूर दृष्टि दोष, ये भी आप बोल सकते हो। समझ में आया? तो आप इस लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इस तरह की डिफिनेशंस के साथ आप लोग के बीच मौजूद होते हैं। आइए देखते हैं क्या कि निकट दृष्टि दोष के बारे में जानते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं आप लोग यही मायोपिया, इसी टाइप का बोलते हैं। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष कहते हैं किसको है,
अब इसके बारे में फुल जानकारी लेंगे। अब हम बताए थे ना कि वीडियो का एक और पार्ट होगा, ये वीडियो का वो दूसरा पार्ट है जिसमें आप लोग को अगर 5 नंबर से पूछेगा तो आपको ये भी लिखना है और साथ ही साथ इसका भी निवारण भी हम बताएंगे, वो भी लिखना है और ट्रिक के साथ निवारण बताएंगे कि कैसे लिखना है। चलिए अब क्या है कि निकट दृष्टि दोष क्या है, इसके बारे में जानेंगे। तो निकट दृष्टि दोष आप लोगों को सुन के लग रहा होगा क्या, अगर इधर नहीं देखिए, इधर ध्यान मत दीजिए, इधर जो लिखा हुआ है इसको ध्यान मत दीजिए, इसको नजर से गायब कर दीजिए, मंत्र मंत्र मार के समझिए गायब हो बेचारा। ठीक है, अब समझिए हमसे कि भाई निकट दृष्टि दोष, अगर हमसे समझिएगा उधर देखिएगा तो फिर समझिए कि झोल हो गया, अब नहीं समझ पाइएगा, झोल हो गया उधर देखिएगा तो अभी पहले हमारी बातों को सुनिए उसके बाद उधर देखिएगा, उधर मत ताकिए। चलिए देखते हैं क्या निकट दृष्टि दोष। जैसे ही हम बोलते हैं निकट दृष्टि दोष तो आप लोग को लगता होगा क्या कि भाई निकट दृष्टि दोष है, मतलब निकट की कोई चीज क्या होती होगी, निकट की दृष्टि में दोष होगी, मतलब निकट की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देखता होगा। तो जिसको निकट की दृष्टि दोष होगा ना, गलती से भी उसके सामने जाके ऐसे ऐसे मत कीजिएगा, नहीं तो क्या करेगा, मारे कनपटिया में सीधे धुइए बिना लाले कर देगा। मतलब समझ में आ रहा है क्या लाल कर देगा, मतलब समझ रहे। यही खासियत है साइंस के इस क्वेश्चन की कि जो इसमें लिखा हुआ होता है वो रहता ही नहीं है, मायने ही पूरा चेंज है। अब देखिए निकट दृष्टि दोष की बात अगर करें, जी बिल्कुल, तो निकट दृष्टि दोष जैसे ही बोलते हैं तो हम सभी को लगता है क्या कि किसी को आंख में प्रॉब्लम होगी निकट की वस्तुओं को देखने में, लेकिन भैया ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या है, ऐसा तनिक भी नहीं है। बात क्या है, तो निकट दृष्टि दोष में एक और मतलब क्या है अच्छी एक फैक्ट ये है कि इस दोष में निकट की ही वस्तु को स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं, दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते। अब कितना बच्चा सोच रहे होंगे क्या सर गलती से लिखा गया होगा, गलती से पढ़ लिया होगा, देखिए दोबारा चेक करके। तो भैया आप अपने कॉपी किताब को उठाइए और उसमें चेक कीजिए क्या लिखा हुआ है। लिखा होगा क्या निकट दृष्टि दोष में कि इस दृष्टि दोष में नजदीक की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है परंतु दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता है। जैसे कि हमने अपना इसमें भी लिखा है कि इस दृष्टि दोष में निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, इस दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है किंतु दूर की स्पष्ट नहीं, मतलब कि किंतु दूर के स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है, दूर की स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती है। अब रह गया बात, तो इतना समझ गए कि निकट दृष्टि दोष को क्या कहते हैं कि भाई निकट दृष्टि दोष होगा उसके सामने जाके भाई इरिंग बिरिंग कीजिएगा, सोचेगा कि नहीं देख पाएगा भाई इसका तो धुंधला देगा, उसको क्या दिखाई पड़ेगा, समझ सकते हैं 4 गो उंगली दिखाइएगा कहिएगा 5 है, मारेगा कनपटिया लाल कर देगा, समझ में आ रहा है। चलिए अब दूर दृष्टि दोष की बात करते हैं जिसको हम लोग दीर्घ दृष्टि दोष भी कहते हैं। इसको देखिए घबराइएगा नहीं, अगर एग्जाम में अगर पूछ दे 2 नंबर लेके दूर दृष्टि दोष क्या है इसके निवारण को लिखिए, घबराइएगा नहीं। दूर दृष्टि दोष और दीर्घ दृष्टि दोष दोनों एक के बात है, समझ में आया, समझ में आया। देखिए ये भी दोष है वो भी दोष है, दोनों एक ही चीज है, याद कर लीजिए। दीर्घ दृष्टि दोष क्या है, तो जैसे निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख पा रहे थे लेकिन दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहे थे, इस दृष्टि दोष में आपको निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखना ही मुश्किल हो जाएगा, दूर की वस्तु ही स्पष्ट रूप से दिखाई देगी, क्योंकि ये कौन सा दोष है, दूर दृष्टि दोष है, यानी कि दीर्घ दृष्टि दोष है। तो जो दोष रहता है वो हमको दिखाई देता है, समझ में आया। याद कीजिए, ट्रिक है याद करने का, भूलिएगा कभी भी नहीं। जो हमारा दोस्त जो होता है, दोस्त और दोस्त ज्यादा फर्क है क्या जी, देखिए ई हो गया दोष, ई हो गया दोष और ई हो गया दोस्त, हो गया, दोनों में ज्यादा फर्क है क्या, दोस्त दोस्त। इससे याद कर लीजिए क्या कि भाई जो दोस्त होते हैं हम लोगों के वो क्या होते हैं, निकट होते हैं, मतलब समझ में आ रहा है। चलिए देखते हैं क्या मतलब यहाँ पर निकट दृष्टि दोष के बारे में हम सभी जान गए कि निकट दृष्टि दोष होता क्या है, इसके बारे में जान गए। यहाँ पे हम थे दोस्त और दोस्त से, तो जो दोस्त होता है आपका वो निकट होता है। कहने का तात्पर्य है कि जो दोस्त होगा वो आपका होगा, मतलब जो दोस्त होगा ना वो आपका अपना होता है। तो इसी प्रकार इसमें है निकट दृष्टि दोष है, तो ये दोष क्या है, निकट दृष्टि दोष है। तो दोष क्या होता है, निकट दृष्टि दोष। तो जो दोस्त है, दोस्त तो दोष ही होता है ना, मतलब कहने का तात्पर्य है क्या कि निकट दृष्टि दोष है, तो जैसा दोस्त रहेगा ना वो वस्तु हमको दिखाई देगी लेकिन उसके बाद की कोई वस्तु नहीं दिखाई देगी। ये निकट दृष्टि दोष है, इसलिए हम निकट की वस्तु तो दिखाई देंगी लेकिन दूर की नहीं दिखाई देगी। अब इस दीर्घ दृष्टि दोष की बात करें तो इस दूर दृष्टि दोष है, समझ में, दूर दृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष बात एक ही है। तो दूर दृष्टि दोष हो या दीर्घ दृष्टि दोष हो, दोष कौन सा है, दूर वाला दोष है। तो हमको कौन सा दिखाई देगा, दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देंगी लेकिन निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देंगी। वही बोल रहा है क्या कि इस दृष्टि दोष में दूर की वस्तु तो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है किंतु निकट की नहीं। ये हो गया। अब आते हैं भैया इस जरा दृष्टि दोष पे। क्या पे आते हैं, जरा दृष्टि दोष पे। कहीं कहीं आपको अबिंदुकता देखने को मिल जाता होगा, देखते हुए समझ में आ रहा है, वो सब देखिए उस पे पॉइंट मत दीजिए, ये लिखना होगा, ये आप लोग लिखिएगा। चलिए जरा दृष्टि दोष अब क्या है इसके बारे में समझते हैं। तो भाई
निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं दिख रही थी, दूर की नहीं दिख रही थी। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं दिख रही थी, निकट की वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं दिख रही थी। जरा दृष्टि दोष मतलब समझ रहे हैं भाई, निकट दृष्टि दोष का सब भाई की क्या था, वो पूरा का पूरा कंफर्म था कि भाई हम निकट की वस्तुओं को देखेंगे और आगे की वस्तु दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देखेंगे। और ये दीर्घ दृष्टि दोष भी कंफर्म था कि हम दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखेंगे लेकिन निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देखेंगे। लेकिन भैया ये है जरा दृष्टि दोष, ये खुद कंफ्यूज्ड है। क्या है? ये कंफ्यूज्ड है। ये दोनों कंफर्म था कि हमको ये फलाना फलाना को देखना है, लेकिन अभी जरा दृष्टि दोष आता है ना, ये क्या होता है कि भाई कंफ्यूज रहता है, कंफ्यूज। कभी देखे हैं, कभी किसी लड़का का माइंड देखिएगा तो कहेगा कुछ देखा हम लेट से शादी करेंगे, क्या कहेंगे तो हम देर से शादी करेंगे, तो सक्सेस हो जाते हैं उसके बाद शादी करेंगे। फिर कोई लड़का तो जल्दी रहेगा तो बेचारा 18-19 की उम्र में शादी कर लेगा कि नहीं कर लेगा। अब कुछ तो बीच में ऐसा कंफ्यूज आ जाता है, कहता है कि हम पहले करें कि बाद में करें, पहले करें कि बाद में करें, लेके ओकरा होबे ना करता है भैया, समझे, रड़वे रह जाता है। इसी कहने का तात्पर्य ये हुआ कि मतलब जरा दृष्टि दोष क्या होता है, ये कंफ्यूज होता है। क्या होता है? जरा दृष्टि दोष जो होता है ये कंफ्यूज होता है। कहने का तात्पर्य है कि ये तो ना ही निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख पाता है और ना ही दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख पाता है। क्या होता है भाई, जब दोनों नैया पर लात रखे तो क्या होगा, नैया डूब जाएगा, नैया डूबेगा आप भी डूबिएगा। उसी में यही रहता है कंफ्यूज कि हम दूर की वस्तु को देखें निकट की वस्तु को देखें, दूर की वस्तु को देखें निकट की वस्तु को देखें। इसमें कंफ्यूज होकर क्या हो जाता है भाई, हम ट्रिक बता रहे हैं आपको याद करने के लिए ट्रिक, ठीक है, इसको पूरा जनरली मत ले लीजिएगा पूरा भाई हमको ये ऐसे सर बताया गया। ये ट्रिक है कि आप कंफ्यूज्ड जरा दृष्टि दोष का ट्रिक बताया गया कि कंफ्यूज्ड रहता है, ठीक है, आपको याद होना चाहिए कि ये कंफ्यूज्ड रहता है, ये दोष जो है कंफ्यूज्ड दोष है, क्योंकि इसको मालूम नहीं पड़ता कि नजदीक की वस्तु को देखे या दूर की वस्तु देखे, इसके कारण दोनों वस्तुओं को नहीं देख पाता है। तो ये बोल रहा है कि इस दृष्टि दोष में न तो दूर की वस्तु और न ही नजदीक की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है। कहने का तात्पर्य स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। तो इतना बारे में तो आप सभी जान गए कि भाई अब इसका निवारण की बात करें। जिसको निकट दृष्टि दोष है, देखिए जिसको भी दृष्टि दोष है चश्मा तो लगाएगा ही लगाएगा। अब उस चश्मे में लेंस लगा होता है, क्या होता है, पावर। सुने होइएगा, पावर वाला चश्मा है, सुनते होइएगा। अगर आपके अगल बगल में या फिर आपके दादा दादी अगर पहनते हैं चश्मा या आपके पापा मम्मी पहनते हैं चश्मा, तो उस चश्मे को ऐसे लेकर बॉल के सामने कुछ हिला डुला कर देखिएगा, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऊपर नीचे करके देखिएगा ना, तो उसमें आपको एक अलग प्रकार का कुछ ऐसा टाइप का चश्मा रहेगा। एहन ना देख रहे हैं, चश्मा रहता है एहन, ठीक है, चश्मा रहेगा एहन, समझाया, चश्मा रहेगा एहन, दिखेगा आपको इसमें ऐसे, एगो ऐसे रहेगा, एगो ऐसे रहेगा। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, पावर वाला चश्मा। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, हम लोगों में बोलते हैं क्या, पावर वाला चश्मा। दरअसल इसमें लेंस लगा होता है भैया। कौन सा लेंस लगा होता है, तो जिसको निकट दृष्टि दोष रहता है, नी मतलब अवतल। देखिए निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा इस्तेमाल करिएगा, कौन सा लेंस इस्तेमाल होता है, तो देखिए नी पढ़े हैं तो आखिरी में क्या आ रहा है, नी, और आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो नी पढ़े हैं तो कहीं ना कहीं अ पर जाके हो रहा है, अ पर जाकर रुक रहा है। नी ऐसे तो रुकता ई पर है, लेकिन ई को भी पढ़िएगा तो आगे किस पर रुकेगा, अ बनाकर रुकता है। तो नी अ मतलब अवतल लेंस। किसका इस्तेमाल होता है यहाँ पे, अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है इसमें। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। कभी कंफ्यूज हो जाएगा ना, तो क्या कीजिएगा, निकट दृष्टि दोष का नाम लीजिएगा, कहिएगा नी, बस बोला जाएगा अ, और अ से क्या होता है, अवतल लेंस होता है। क्या होता है, अवतल लेंस होता है। तो समझ गए, निकट दृष्टि दोष का निवारण के लिए अवतल लेंस की आवश्यकता होती है, जबकि जी बिल्कुल निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस की इस्तेमाल होता है, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जबकि दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का किया जाता है। अब दूर दृष्टि दोष का कैसे समझिएगा, तो देखिए दूर दृष्टि दोष ले लेते हैं, यहाँ पर दीर्घ लिखे हुए हैं, मान लीजिए हम दूर लिखते हैं, दूर या दीर्घ दृष्टि दोष दोनों एक ही है, ठीक है। अब दूर लिखते हैं तो इसका पहला वाला उठा लीजिए अक्षर दू, क्या उठा लेते हैं, दू उठा लेते हैं, समझ में आया, दौदा दीदी वाला दू, ठीक है, ये उठा लिए। अब आप इसको तोड़िएगा तो क्या आएगा, द और उ आएगा, क्या आएगा, आखिरी में उ आएगा, आएगा नहीं आएगा, तो दू। अगर कभी आप इसमें भी कंफ्यूज हो जाइएगा कि दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष में कौन सा लेंस का इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे हाथ, अपना हाथ ऐसे मुट्ठी बांधिएगा, रखिएगा और ऐसे कीजिएगा दू, बस अपने बोला जाएगा। जैसे बोलिएगा दू, दूर का नाम लीजिएगा ना, तो दू उच्चारण लीजिएगा, कहिएगा दू, तो उ बोलिएगा तो ई जो उ आ रहा है ना जी बिल्कुल, ई उ, इसे उ से क्या हो जाता है, उत्तल लेंस हो जाता है। क्या हो जाता है, उससे उत्तल लेंस हो जाता है, मतलब समझ में आ रहा है, उत्तल लेंस हो जाता है। तो दूर दृष्टि दोष को हम लोग क्या कहते हैं, जो निवारण होता है इसका उत्तल लेंस से होता है। तो जिसको दूर दृष्टि दोष होता है ना भैया, वो ये जो पावर वाला जो चश्मा होता है, इसमें क्या लगाता है, ये जो मोटा रंग दिए हैं, रंजित कर दिए चश्मे के पार्ट को, इसमें उत्तल लेंस लगा के घूमता है। क्या, उत्तल लेंस लगा के घूमेगा।
अब वो तो डिपेंड करता है कि भाई उसका जो है दोष कितना तक पे पहुंच गया। कुछ ज्यादा हेवी रहेगा तो ज्यादा पावर का नंबर बढ़ा देता है, मतलब चश्मे का नंबर बढ़ा देता है। ठीक है, जिसको दूर दृष्टि दोष है, यहाँ पे जो देख रहे हैं रसदीप किया हुआ रंग दिए चश्मा का बाद, ये देखिए चश्मा भी हम दोबारा बना लेते हैं। ये देखिए बड़का बड़का चश्मा, ठीक है, एक छोट हो गया एक बड़ हो गया ना। ये देखिए यहाँ पर जो ये होता है यही पे होता है पावर। क्या होता है? पावर होता है, पावर बैठाया रहता है यहाँ पे। ठीक है, कहने का तात्पर्य है कि जिसको दूर दृष्टि दोष होता है, यहाँ क्या करता है भैया, तो ये लगाता है यहाँ पे उत्तल लेंस। जिसको निकट दृष्टि दोष होता है, नी से अ से अवतल लेंस, जिसको निकट दृष्टि दोष होता है वो अवतल लेंस लगाता है। अब इस जरा दृष्टि दोष भैया का क्या होगा, तो भैया जैसे ये कंफ्यूज्ड थे कि हमको निकट का देखे कि दूर का दिखे, तो उसी प्रकार इनका निवारण कंफ्यूज रहता है कि भाई उत्तल लेंस को लेके अवतल लेंस को ले, उत्तल लेंस को लेके अवतल लेंस को ले। आखिरी में नहीं मानता है मनवा तब तक उत्तल लेंस के ले लेता है, अवतल लेंस के ले लेता है, मिला क्या बना देगा, क्या द्विफोक्सी लेंस बना देते हैं। किसको बना देते हैं? द्विफोक्सी लेंस। क्या बना देते हैं? द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग किया जाता है। जी बिल्कुल, ये आपसे पूछ भी सकता है कि जरा दृष्टि दोष जो होता है इसके निवारण में कौन सा लेंस इस्तेमाल आता है, तो द्विफोक्सी लेंस का इस्तेमाल होता है। समझ रहे हैं? उत्तल अवतल का मिक्सचर होता है द्विफोक्सी लेंस। ठीक है, समझ में आ रहा है ना द्विफोक्सी लेंस। चलिए, तो आज के वीडियो में पूरा जरा दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, दृष्टि दोष को हम समाप्त कर दिए हैं। ठीक है, ये दुनिया से समाप्त नहीं किए, मतलब आप लोग के सिलेबस से समाप्त कर दिए। ठीक है, किसी को भी अगर इस दोष के बारे में थोड़ा सा भी नहीं मालूम होगा, मेरे इस वीडियो को देखेगा तुरंत मालूम पड़ जाएगा भाई आप लोगों को कि होता क्या है। चलिए, मैं प्रिंस राज विदा लेता हूं, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।